नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सोराइसिस रोगियों के बारे में। जिन्हें सोराइसिस की प्रॉब्लम है उनके मन में एक बहुत कॉमन सवाल ये चलता है कि दवाई कितनी ही खा लो सोराइसिस कभी ठीक नहीं होगा। लेकिन वहां आप गलत हैं अगर आपके मन में ये सवाल चल रहे हैं या आप इस धारणा को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि सोराइसिस को ठीक किया जा सकता है और भारत होम्योपैथी ने कई सोराइसिस रोगियों का सोराइसिस बिल्कुल जड़ से खत्म भी करा है। रीजन है उनकी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस और राइट ट्रीटमेंट। तो लाइफस्टाइल में चेंज करना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है सोराइसिस को ठीक करने में। और अगर आप सोराइसिस को फेस कर रहे हैं तो आपको भी अपने लाइफस्टाइल में इन चेंजेस को जरूर लाना चाहिए। कौन से चेंजेस हैं? सबसे पहले आपको नॉन वेज डाइट को हटा देना है अपनी डाइट से। आप खाना खाते हैं, वेजिटेरियन डाइट पर आ जाएं, क्योंकि अगर आप चिकन, मटन, फिश इस तरीके का खाना खा रहे हैं तो इनके अंदर मसालों की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। साथ ही साथ ये इजी टू डाइजेस्ट नहीं होते। इसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है और शरीर में कई और दिक्कतें बन सकती हैं। और जहां सोराइसिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और शरीर में कोई और गलत गतिविधि हो जाती है तो रिजल्ट क्या होता है? हमारा इम्यून सिस्टम और ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है और स्किन सेल टर्नओवर टाइम को कम कर देता है। तो ये गलती हमें नहीं करनी है। तो नॉनवेज डाइट को बंद करें। सेकेंड चीज जो आपको करनी है, जैसा कि मैंने अभी आपको फर्स्ट पॉइंट में ही बोला है कि मसालों का ज्यादा इस्तेमाल होता है नॉनवेज डाइट में। इसके साथ साथ अगर आप वेजिटेरियन डाइट भी खा रहे हैं तो आपको मिर्च मसालों को बहुत कम कर देना है। खासकर आपको नमक की मात्रा कम कर देनी है, क्योंकि जितना ज्यादा आप नमक खाएंगे उतनी ज्यादा स्वेटिंग होगी। इसके साथ साथ गरम मसाला आपको नहीं खाना है। जो भी चीजें आपके शरीर में गर्मी बना रही हैं, सोराइसिस के पेशेंट को उन चीजों को नहीं खाना होता। तो मसालों में खासकर नमक और गरम मसाला आपको अवॉइड करना होता है। लाल मिर्च अवॉइड करनी होती है। इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं? नमक की जगह आप सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब जैसा कि मैंने आपको सेकंड पॉइंट में बोला कि नमक खाने की वजह से स्वेटिंग हो सकती है, वहीं थर्ड पॉइंट आपका स्वेटिंग ही है। आपको स्वेटिंग को अवॉइड करना है, क्योंकि जब आप रनिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं तो हल्की फुल्की स्वेटिंग आएगी। गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा होती है, लेकिन आपको उसको क्लीन करते चलना है। जहां पर भी आपके सोराइसिस के पैचेस हैं वहां पर आप कॉटन के कपड़े की मदद से उसे वाइप करते चलें, क्योंकि अगर ये स्वेटिंग पसीना आपके सोराइसिस के पैचेस में जाएगा तो स्वेटिंग में क्या होते हैं? टॉक्सिन्स होते हैं। टॉक्सिन्स क्या अच्छे होते हैं? नहीं, इसीलिए तो हमारी बॉडी उन्हें बाहर निकाल रही है। अब ऐसे में ये टॉक्सिन्स आपके सोराइसिस पैचेस को टच करेंगे तो इससे इन्फेक्शन बढ़ सकता है और आपका सोराइसिस भी फैल सकता है। तो ये गलती नहीं करनी है। फोर्थ पॉइंट है, आपको ज्यादा गर्म पानी से नहीं नहाना है। कई बार हम देखते हैं लोग सर्दियों के मौसम में या गर्मियों के मौसम में भी गर्म पानी से नहाना पसंद करते हैं। तो गर्म पानी डिहाइड्रेशन बना सकता है, ड्राइनेस बना सकता है आपकी स्किन में। और जहां ड्राइनेस होगी वहां आपके सोराइसिस के पैचेस बढ़ेंगे भी और बहुत ज्यादा खुजली, बर्निंग सेंसेशन और इरिटेशन को आपको फेस करना पड़ेगा। तो बिल्कुल गुनगुने पानी से नहाएं सर्दियों के मौसम में, और गर्मियों में तो ठंडे पानी से, नॉर्मल पानी से नहाएं तो अच्छा है। ज्यादा ठंडा पानी भी नहीं लेना है। वहीं इसके साथ साथ आपको अपने बाहर के खाने का भी खास ख्याल रखना है। कई लोग जंक फूड, पैक्ड फूड और प्रिजर्व फूड पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। वो छोले भटूरे, समोसे, ब्रेड पकौड़ा इस तरीके की चीजें खाने पसंद करते हैं डेली बेसिस पर। और अगर आप सोराइसिस से सफर कर रहे हैं तो बाहर का खाना कोशिश करें, अवॉइड करें। जितना ज्यादा सात्विक खाना खाएंगे, फाइबर रिच फूड खाएंगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। तो अगर आप कहीं से ट्रीटमेंट ले रहे हैं और ऐसे में अगर आप इन चीजों को खा रहे हैं तो आपका ट्रीटमेंट बहुत लंबा बन जाएगा। और वहीं अगर आप इन चीजों को फॉलो कर रहे हैं, जंक फूड नहीं खा रहे हैं, नॉनवेज डाइट नहीं खा रहे हैं, तो इससे आपके ट्रीटमेंट की जो ड्यूरेशन होती है वो कम हो जाती है। तो अगले लाइफस्टाइल चेंज की बात करते हैं, तो वो है अल्कोहल कंजप्शन। कई लोग शराब का सेवन बहुत ज्यादा मात्रा में करते हैं। उन्हें लगता है शराब पीने से उनकी बॉडी को रिलैक्स मिलता है, बाहर की टेंशन खत्म हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होता। शराब की वजह से आपके लीवर पर इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि आपका लीवर आपके शरीर में गई हुई शराब को निकालने में लग जाता है तुरंत ही। बहुत ऑनगोइंग प्रोसेस हो जाती है, ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस हो जाती है लीवर के लिए। और बार बार अगर आप शराब पी रहे होते हैं तो आपका लीवर हैम्पर कर सकता है, फैटी लीवर बन सकता है, अल्कोहलिक फैटी लीवर के पेशेंट बन सकते हैं आप। और रिजल्ट क्या होता है? आप कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम को फेस करेंगे।
और आपके शरीर में टॉक्सिन्स इकट्ठा होने लग जाएंगे और आपका इम्यून सिस्टम और ज्यादा ट्रिगर कर सकता है। तो ऐसे में आपको इस बात का खास ख्याल रखना है। तो शराब का सेवन नहीं करना है, स्मोकिंग नहीं करनी। अब स्ट्रेस पर भी आपको ध्यान देना होगा। लाइफस्टाइल में सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है स्ट्रेस को मैनेज करना। अगर आप स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं जानते हैं तो भी आपका सोराइसिस बढ़ सकता है, ट्रिगर कर सकता है। चाहे आप कहीं से भी मेडिसिन ले रहे हैं, लेकिन आपका बिलीफ ये है कि आपका सोराइसिस कभी ठीक नहीं हो सकता, कई डॉक्टरों ने बोला है ठीक नहीं हो सकता, आपके माइंड में कहीं ना कहीं स्ट्रेस चल रहा है, तो आप किसी भी डॉक्टर से दवाई ले लीजिए। बेशक उन डॉक्टर ने अपना 99.9% सक्सेस रेट रखा हो, लेकिन आप वो 0.1% में आएंगे। रीजन क्या है? आपका बिलीफ ही नहीं है, आप स्ट्रेस ले रहे हैं इस बात का, और स्ट्रेस आपके सोराइसिस को बढ़ाएगा। तो सबसे पहले बिलीफ रखें, जब भी दवाई खाते हैं तो ये भरोसा रखें कि आपका सोराइसिस ठीक होगा, और सोराइसिस ठीक हो रहे हैं, कई पेशेंट का सोराइसिस ठीक हुआ है। तो आप इन लाइफस्टाइल चेंजेस की मदद से अपने सोराइसिस को ठीक कर सकते हैं। अगर आप भारत होम्योपैथी से ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर इसी नंबर पर अपने सोराइसिस पैचेस की फोटोज क्लिक कर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर की टीम खुद आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको एक प्रॉपर एडवाइस देगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।